नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी है। ब्रिटेन ने इजराइल की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब यह सिर्फ एक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज भी छिपा है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है सिर्फ एक नंबर, नंबर 6। अब सवाल यह है कि आखिर ये नंबर है क्या और इसका इजराइल की सिक्योरिटी से क्या कनेक्शन है। चलिए पता लगाते हैं। तो ये जो नंबर 6 है, ये असल में दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक ब्रिटिश F-35 की गिनती है। जी हां, ब्रिटेन ने अपने 6 F-35 जेट्स को एक बेहद खास मिशन पर मेडिटरेनियन सी में डिप्लॉय कर दिया है। तो मतलब फैक्ट्स बिल्कुल सीधे हैं। यूनाइटेड किंगडम ने अपने 6 बिल्कुल लेटेस्ट F-35 फाइटर जेट्स को साइप्रस में अपने एक एयरबेस पर भेजा है और ये जानकारी 9 फरवरी 2026 की रिपोर्ट से सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ब्रिटेन ने आखिर ऐसा किया क्यों? मतलब इसके पीछे मकसद क्या है? जवाब बिल्कुल साफ है, इजराइल के एयर स्पेस को डिफेंड करना। और ये मिशन काम कैसे करेगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। ईरान से कोई मिसाइल या ड्रोन लॉन्च होता है तो तुरंत ये ब्रिटिश F-35 जेट्स एक्शन में आएंगे, उड़ान भरेंगे और उस खतरे को इजराइल पहुंचने से बहुत पहले ही हवा में ही खत्म कर देंगे। तो ये पूरी तरह से एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। अच्छा, तो इस पूरे मामले पर ब्रिटिश सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? चलिए वो भी देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ना, वो दो मेन बातें कहता है। पहली बात कि इसका मकसद रीजन में टेंशन को कम करना है, बढ़ाना नहीं। और दूसरी बात कि ये अपने सहयोगियों यानी अपने एलाइज की सिक्योरिटी के लिए एक एहतियाती मतलब एक प्रिकॉशनरी स्टेप है। और हाँ, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है, ये एक पैटर्न का हिस्सा है। देखिए, इससे पहले भी रॉयल एयरफोर्स यानी RAF इजराइल की तरफ आ रहे ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके मार गिरा चुकी है। तो ये जो नई डिप्लॉयमेंट है, ये उसी सिलसिले की एक अगली और कह सकते हैं कि एक ज्यादा मजबूत कड़ी है। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। एक तरफ जहां ब्रिटेन जैसे सहयोगी देश मदद के लिए आगे आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल खुद को भविष्य के खतरों के लिए तैयार कर रहा है और इसके लिए वो एक जबरदस्त बिल्कुल नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है आयरन बीम। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर यह हकीकत है। ये एक लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इजराइल 2025-26 तक ऑपरेशनल करने की तैयारी में है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से उनकी अपनी घरेलू टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ हम डिफेंस की दो अलग अलग लेयर्स को साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है सहयोगी की मदद यानी ब्रिटेन के F-35 जेट्स, और दूसरी तरफ है खुद पर निर्भरता यानी इजराइल का अपना आयरन बीम लेजर सिस्टम। ये दोनों ही डिफेंस की अलग अलग लेकिन बहुत ही जरूरी परतें हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, जैसे जैसे आयरन बीम जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी और आम होती जाएगी, तो क्या भविष्य के युद्धों में ये जो सैन्य गठबंधन है, जो एलाइज हैं, उनकी जरूरत कम हो जाएगी? क्या देश अपने दोस्तों पर कम और अपनी टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा करने लगेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा और वही ग्लोबल सिक्योरिटी का भविष्य भी तय करेगा।